नमस्कार। आज के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के रेफरेंस से एक आर्टिकल छपा है। बड़ा ही फैसिनेटिंग टाइटल है। आकाश जोशी का यह आर्टिकल है और उन्होंने अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की जोड़ी को जय और वीरू की जोड़ी कहा है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि ये जय और वीरू खेल के मैदान पे जहां कल एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए दिखाई दे रहे थे, निजी जिंदगी में एक दूसरे के बहुत करीब हैं। और कल से सोशल मीडिया के ऊपर दो डिफरेंट ओपिनियंस आपको दिखाई पड़ रही हैं। एक छोटी सी ट्रोल आर्मी है जो ऐसे किसी भी मौके का उपयोग उसके पॉलिटिसाइजेशन और कम्युनलाइजेशन के लिए नहीं छोड़ती। तो इस बार भी उन्होंने अरशद नदीम को भला बुरा कहा और नीरज चोपड़ा के प्रोस्पेक्ट्स को खत्म करने वाला व्यक्ति बताया। उन्हें काफी अभद्र बातें भी कल से आज तक कही जा रही हैं। दूसरी तरफ जो नीरज चोपड़ा की मां है, उन्होंने बहुत ही सुंदर सा एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट इस पूरे नफरती एजेंडा को 1 मिनट के अंदर ध्वस्त कर देता है। कहते हैं ना कि कितना भी हलाहल समाज के भीतर क्यों ना हो, ये जो प्रेम है ना, वो अमृत की एक बूंद के समान उस सारे जहर को मिटा देती है। नीरज चोपड़ा की मां से जब पूछा गया कि उन्हें क्या दुख नहीं हुआ कि पिछली बार उनके बेटे ने गोल्ड मेडल जीता था और इस बार उसे सिल्वर मेडल मिला, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो सिल्वर भी गोल्ड जैसा है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जिसने गोल्ड जीता है वो भी अपना ही छोकरा है, यानी मेरा बेटा है। उसके बाद पता चलता है कि अरशद नदीम की जो मां है वो एक छोटे से स्टेटमेंट में नीरज चोपड़ा को अपना बेटा कहकर पुकारती हैं। कैसे ये जो दो देश जो 1947 से आज तक एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे, जिनको लेकर के दोनों देशों में एक राजनीति रही है, दोनों जेवलिन थ्रोवर्स की जो माएं हैं, उन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट्स में एक बहुत ग्रैंड मैसेज कन्वे कर दिया सोसाइटी को। वो मैसेज क्या है? वो मैसेज स्पोर्टिंग स्पिरिट या खेल भावना का मैसेज है। वो खेल भावना जिसमें आप अपने प्रतिद्वंदी के साथ खेलते हैं, लड़ते नहीं हैं। वो खेल भावना जिसमें पराजित होने के बाद अपने प्रतिद्वंदी को हाथ मिलाकर बधाई दी जाती है। वो खेल भावना जिसमें अपने प्रतिद्वंदी को प्रतिद्वंदी माना जाता है, शत्रु नहीं माना जाता। और वैसे भी नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की दोस्ती के तमाम किस्से पेरिस ओलंपिक्स के पहले नीरज चोपड़ा को यह पता चला कि अरशद नदीम के पास नया भाला खरीदने के पैसे नहीं हैं और उन्होंने इस पर दुख जताया और यह अपील की कि कोई स्पॉन्सर अरशद नदीम को यह भाला दे। टोक्यो ओलंपिक्स में अरशद नदीम को कोई पदक नहीं मिला था, तो नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम से कहा था कि काश हम दोनों पोडियम पर होते। और ये जो खेल भावना है, ये जो दोस्ती है, वो शायद किसी भी खेल में पदक लेने से ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ी उपलब्धि बन जाती है। पिछले कुछ समय में भी बार बार अरशद नदीम को ट्रोल किया जाता रहा और उस समय नीरज चोपड़ा ने बड़ा खुलकर अपने आप को इन सारे प्रोपेगेंडा से अलग करने के लिए एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि मैं सबसे यह अनुरोध करता हूं कि मेरे नाम का उपयोग न किया जाए अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति और दुष्प्रचार यानी प्रोपेगेंडा के लिए। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा स्पोर्ट टीचर्स अस टू बी टुगेदर एंड यूनाइटेड। खेल हमें साथ रहना, एक रहना सिखाता है। और यहां पर नीरज चोपड़ा एक स्पोर्ट्समैन होने के साथ साथ एक स्टेट्समैन भी बन जाते हैं। एक ऐसा स्पोर्ट्समैन जिसके अंदर स्पोर्टिंग स्पिरिट कूट कूट कर भरी हुई है। और नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के बहाने हम एक बार फिर सोचने को मजबूर हुए कि आखिर इस पूरे मुद्दे को
एक नए पर्सपेक्टिव से समझा कैसे जाए। देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग मुल्क हैं, लेकिन ठीक 75-76 साल पहले हम दोनों के दोनों एक मुल्क का हिस्सा हुआ करते थे, जिसमें से पंजाब के कई सारे प्रांतों ने तो आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज जो लाहौर है वो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ साथ कांग्रेस की गतिविधियों का भी गढ़ हुआ करता था। पंजाब में पंजाब और अफगानिस्तान के बीच का एक छोटा सा इलाका है, जहां पेशावर और उसके आसपास के इलाके नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस या पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत कहे जाते थे। वो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत जहां खान अब्दुल गफ्फार खान जैसा महान नेता पैदा हुआ, गांधी जी के अनन्य सहयोगी, स्वाधीनता संग्राम की अलख जगाने वाले और पठानों को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो आज से तकरीबन 7.5 दशक पहले यह देश एक साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा था। वहां की जनता एक साथ थी। लाहौर और आज अमृतसर दोनों ट्विन सिटीज कहे जाते थे। जिन लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा और भारत की ओर आए, वो लाहौर को मिस करते रहे। जिन लोगों को अमृतसर छोड़कर लाहौर जाना पड़ा, वो अमृतसर को मिस करते रहे। तो आम जनता के बीच इस तरह का एक कनेक्ट लगातार बना हुआ है और बचा हुआ है। भले ही पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं, पाकिस्तान का जो आइडिया था, उस आइडिया को बेचने वाले लोग, उस पर राजनीति खड़ी करने वाले लोग हमेशा भारत के खिलाफ एक साजिश और तमाम तरीके के युद्ध और आतंकवाद की बुनियाद बनाते रहते हैं। इसके बावजूद एक शेयरिंग पास्ट है, एक हिस्ट्री है, एक कल्चर है, एक ट्रेडिशन है। मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ कुछ समय पहले जब एक पाकिस्तानी कव्वाल, तो मैंने एक भजन सुना और वो भजन था, ओ कन्हैया याद है कुछ तो हमारी। अब पाकिस्तान का एक कव्वाल अपनी कव्वाली में कन्हैया को कह रहा है कि कन्हैया तुम्हें कुछ हमारी भी याद है या नहीं। यानी जनता के बीच खान पान, पहनावा, गीत संगीत, वाद्य यंत्र, कहावतें, सब कुछ एक जैसा है। बहुत अच्छी एक कहानी है जोगिंदर पाल की, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे जो लोग पार्टीशन के बाद पाकिस्तान गए, कराची चले गए, उन्होंने जब कराची के अंदर रतौल, जो उत्तर प्रदेश का एक इलाका है, वहां से आम की एक वो कलम लेकर के गए, उन्होंने कराची में वो कलम लगाई, लेकिन उनको वो स्वाद नहीं आया जो लखनऊ के पास मलिहाबाद के दशहरी आमों में आता था। उन दशहरी आमों को वो मिस कर रहे थे और इसलिए उन्होंने खतो किताबत शुरू कर दी अपने रिश्तेदारों से कि अगर कोई पाकिस्तान आए तो ये चैलेंज करता हूं कि दशहरी आम, यानी जो मलिहाबाद के दशहरी हैं, उनसे बेहतर आम कराची के रतौल हैं। अब ये कराची के जो रतौल थे, वो उनको भी पता था कि इंफीरियर थे, उनको वो रात नहीं आ रहे थे, लेकिन वो चाहते थे कि अगर कोई रिश्तेदार अगर इत्तेफाकन पाकिस्तान आए तो मलिहाबादी दशहरी जरूर ले आए। तो मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि जनता के स्तर पर तो बहुत कुछ शेयरिंग है, बहुत कुछ साझा है, और वो उस समय तक साझा नहीं था, आज भी साझा है। हो सकता है कि पाकिस्तान, जिसने एक के बाद एक भारत पर 3 बड़े युद्ध थोप दिए, उनके रहनुमाओं की गलती है, लेकिन ये जो दो देश हैं, इनकी जनता के बीच में एक कॉर्ड है और वो एम्बिलिकल कॉर्ड है। दोनों एक ही नाभि से पैदा हुए और बाद में अलग अलग हो गए। तो ये जुड़वा जय और वीरू की तरह है, जहां पर जनता के लेवल पर आपको एक साझापन, एक टुगेदरनेस, एक यूनिटी दिखाई देती है। पॉलिटिक्स के लेवल पर एक विशियस प्रोपेगेंडा, कॉन्स्पिरेसी और सबोटाज ऑपरेशंस दिखाई देते हैं। तो ये जो पूरी कहानी है,
कि जय और वीरू यानी कि अर्शद नदीम और नीरज चोपड़ा, इन्होंने एक बार हमें यह बहाना दिया है कि हम अपनी इस साझा विरासत पर बात करें। एक इतिहास का छात्र और शिक्षक होने के नाते मैं आपको बता सकता हूं कि दुनिया में बहुत सारे विभाजन हुए और फिर वो खत्म भी हुए, और बहुत सारे विभाजन हुए और जिंदगी भर एक दूसरे से संघर्ष करते रह गए। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक रहे, इसलिए अंग्रेजों ने इस देश के भीतर फिरका परस्ती, सांप्रदायिकता के बीज डाल दिए, और उन बीजों पर जो पौध तैयार हुई वो पाकिस्तान को भी परेशान करती है और हिंदुस्तान को भी आज तक परेशान कर रही है। अंग्रेजों की कंस्पिरेसी तो ये थी कि पूरा का पूरा भारत यानी इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश तीनों शामिल है, वो पूरी तरीके से बाल्कनाइज हो जाए, सैकड़ों टुकड़ों में टूट जाए। केवल और केवल भारत के अंदर 567 के करीब रियासतें हुआ करती थी, जिनको इकट्ठा करके सरदार पटेल, वीपी मेनन और जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को एक देश बनाया। तो ये ब्रिटिश कंस्पिरेसी है जिसकी वजह से दो मुल्क तकसीम हुए, दो मुल्क अलग अलग हो गए। और मैं कहूंगा कि पाकिस्तान का इसमें बहुत ज्यादा दोष रहा कि जिसने बार बार भारत के ऊपर आक्रमण किए, आतंकवाद को बढ़ावा दिया और तमाम तरीके की साजिशों को अंजाम दिया। लेकिन फिर सरकार, फौज, जिसके नियंत्रण में पाकिस्तान का सत्ता प्रतिष्ठान अक्सर रहता है, जिसके दबाव में अक्सर रहता है, जहां डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी नहीं हो पाई, उनके जो क्रियाकलाप है, उनके जो कर्म है वो अलग। लेकिन जनता के बीच इस तरह का संपर्क बना रहना चाहिए। और आज इन दो माओं ने एक बार फिर यह बता दिया कि पाकिस्तान के एक बेटे की जो मां है, यानी अरशद नदीम की जो मां है, उन्होंने नीरज चोपड़ा को कहा कि ये तो मेरे बेटे जैसा है, और नीरज चोपड़ा की मां ने कहा कि वो अरशद नदीम मेरे बेटे जैसा है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप इस पर्सपेक्टिव से इस पूरे मौके को समझेंगे। हमें ऐसे बहाने कई बार मिलते रहते हैं जब हम इतिहास में गोता लगाकर आते हैं और इतिहास से सबक लेकर आते हैं। तो शायद यह हमारे लिए एक ऐसा मोमेंट है जो सेलिब्रेशन का मोमेंट तो है ही है, और सेलिब्रेशन के साथ साथ कुछ गूढ़ बातों पर चर्चा का भी समय है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। नमस्कार।